खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल में हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। मगरबी बंगाल की असेंबली तहलील, गवर्नर आरएन रवि ने जारी किया नोटिफिकेशन। नई हुकूमत की तश्कील की राह हुई हमवार। मगरबी बंगाल में कशीदगी बरकरार, बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी के पीए को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एलएसयूआई का एहतजाज, तलबा यूनियन के इंतखाबात की बहाली का किया मुतालबा, वज़ीर आला के घर का घेराव करने की भी कोशिश। बिहार काबीना में हुई तोसी, 32 नए वज़रा को काबीना में किया गया शामिल। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को काबीना में मिली जगह। हंता वायरस का खौफ मुतासरा, क्रूज जहाज से मुसाफिर सेंट हेलेना जजिए पर उतर गए। अब तक 3 लोगों की हुई मौत। ट्रंप को ईरान का सख्त इंतबाह, जौहरी प्रोग्राम पर कशीदगी बरकरार, आबनाए हुर्मुज पर ईरान का दो टूक मौका। और अब खबरें तफसील के साथ। मगरबी बंगाल में एक बड़ी आईनी पेशरफ्त के तहत गवर्नर आरएन रवि ने आज असेंबली को तहलील करने का ऐलान कर दिया है। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक असेंबली की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद यह इक़दाम अमल में आया, जिसके बाद नई हुकूमत की तश्कील की राह हमवार हो गई। हालिया असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल होने के बाद रियासत में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। गवर्नर की जानिब से असेंबली तहलील किए जाने के बाद मौजूदा हुकूमत आईनी तौर पर इख्तिताम को पहुंच गई है और नई हुकूमत की तश्कील का अमल जल्द शुरू होने की तवक्को है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इंकार कर दिया था। इंतखाबी नताइज के बाद से मगरबी बंगाल में हालात कशीदा हो गए हैं। 24 परगना के इलाका मध्यम ग्राम में बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी के करीबी साथी को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इस वाक़े के बाद से इलाके में सूरत-ए-हाल कशीदा हो गए हैं। चंद्रनाथ रथ को नामालूम हमलावरों ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। पुलिस के आला हुकाम ने बताया कि तहकीकात जारी है। एसआईटी जाए वक़वा का दौरा करते हुए शवाहिद इकट्ठा कर रही है। पुलिस का कहना है कि केस की मुकम्मल और हर जाविये से तहकीकात जारी है। जल्द ही हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाया जाएगा। पुलिस ने इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी है। Right now, not to say anything more. The investigation is going on. CID, CID and both of the police also investigating the case. 3 persons detained, 1 car seized. It's enough. People are they want justice. Definitely, after forming our government, we give justice to the family. भारतीय न्याय संहिता में जितना भी हमारा सरकार, मोदी जी का सरकार जो सख्त से सख्त साजा है उसको दिलवाने का पक्का कोशिश सब लोग करवाएंगे। कानून मगरबी बंगाल में जारी तशद्दुद पर एआईएमआईएम लीडर वारिस पठान ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अवाम ने अपना फैसला दिया है, अब हर पार्टी को अवाम के फैसले का खैर मकदम करना चाहिए। इसी तरह कानून को हाथ में लेने की किसी को भी इजाजत नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि इस मामले को सीबीआई जांच इस मामले की करवाए ताकि हक़ाइक़ मंजर आम पर आ सके। इसका कंडेम करता हूं। वायलेंस किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। चाहे इनके मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन कहीं पर भी किसी की अगर जान ली जा रही है, वायलेंस किया जा रहा है किसी भी पार्टी का हो, तो वो मैं समझता हूं कि हमारी सोसाइटी की सभ्य सोसाइटी में जायज नहीं है और नहीं होना चाहिए। मैं हर किस्म की वायलेंस का कंडेम करता था, करता हूं, करता रहूंगा। सबको कायदे कानून का पालन करना चाहिए और कानून के दायरे में रहकर सबको करना चाहिए। इलेक्शन हो गए ना, पीपल्स मैंडेट आ गया है, जो जीते उनको मानना चाहिए, जो हारे उनको मानना चाहिए। लेकिन इस तरह से वायलेंस करना मैं समझता हूँ सरासर गलत है। मगर यहाँ देखा यह जा रहा है कि हमारे पास काफी वीडियो भी वायरल है। कुछ लोग पथराव कर रहे हैं, पत्थरबाजी, आगजनी हो रही है और वहां पर पुलिस खड़े रहकर तमाशा देख रही है। देखिए, लोगों ने ट्विटर के ऊपर डाला हुआ है।
तो पुलिस को तमाशा बन के देखने के लिए वहां भेजा है कि पुलिस को एक्शन लेने की इजाजत दी। तो पुलिस का काम है एक्शन लेना। रोको इनको, जो भी पत्थरबाज हो, जो भी इस तरह के आगजनी में हिस्सा ले रहे हो, जो भी वायलेंस कर रहा है, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करो, सख्त उनको सजा। तो हालिया इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंसाफ करेगी। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव दोनों ने इंतखाबात के मुतालिक अपने खदशात का इजहार किया। उन्होंने मजीद कहा कि इंडिया ब्लॉक पहले भी मुतहरिक था और मुस्तकबिल में भी रहेगा। ममता भी सवाल उठा रही है, अखिलेश भी सवाल तो आप इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे जी, और सुप्रीम कोर्ट इस पर जस्टिस ऑलवेज ऑपरेट, कंटिन्यू टू ऑपरेट। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एनएसयूआई के कारकुनान ने जमकर एहतजाज किया। इस दौरान एहतजाजी एनएसयूआई के कारकुनान ने वज़ीर आला के सरकारी रिहायशगाह के घेराव की कोशिश की। एहतजाज के पेश नजर इलाके में सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए थे। सैकड़ों एनएसयूआई के कारकुनान ने तलबा यूनियन इंतखाबात की बहाली का मुतालबा किया। एनएसयूआई के सदर ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के कई तालीमी इदारों के करीब में चाय और नमकीन बिस्किट की तरह नशा और दीगर तमाम अशिया फरोख्त हो रही है। उन्होंने कहा कि आज मुल्क में नौजवान परेशान है, बेरोजगारी उरूज पर है, खवातीन महफूज नहीं है, नौजवानों को नशे का और ड्रग्स का आदी बनाया जा रहा है। विनोद झा ने कहा कि नशा मुक्त भारत बनाने की हमारी मांग है। छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो बिगड़ी हुई नहीं हो। आज महिला सुरक्षा के नाम पे बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले लोग पीछे भाग गए हैं। आज पूरे प्रदेश की स्थिति बदहाल है। नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, जवान परेशान है, महिलाएं परेशान हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज एनएसयूआई का कार्यकर्ता सड़कों पे है। छात्र संघ चुनाव हमारी मुख्य मांग है। जिस तरीके से नौजवानों को आज ड्रग्स परोसा जा रहा है, आज ऐसी क्या स्थिति हो गई है कि सरकार की आंखें बंद हैं या नौजवानों के अंदर ऐसी कोई स्कूल और यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं है जिसके आसपास नशा इस कदर ना बिक रहा हो जैसे चाय और नमकीन बिस्किट मिलते हैं। तो बिहार में बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत ने अपनी काबीना में बड़ा तोसी इक़दाम करते हुए 32 नए वज़रा को शामिल कर लिया। वज़ीर आला सम्राट चौधरी की हुकूमत के क़याम के 22 दिन बाद आज काबीना में पहली बार तोसी हुई। गवर्नर सैयद अता हसनैन ने तारीखी गांधी मैदान में मुनक़िदा हलफ बर्दारी तकरीब के दौरान नए वज़रा को हलफ दिलाया। साबिक़ वज़ीर आला नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को पहली बार वज़ीर बनाया गया। हुकूमत ने ज्यादातर साबिक़ वज़रा को दोबारा मौका दिया। मिली है पार्टी की तरफ से, मैं उस पर ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूंगा और जो पिताजी के अधूरे काम हैं उनको पूरा करने की कोशिश करूंगा। सब जनता का प्रेम विश्वास है, उन्होंने लाया है मुझे राजनीति में, मेरे कार्यकर्ताओं ने लाया है मुझे। तो जो भी विश्वास किया है जनता ने और कार्यकर्ताओं ने मुझ पर, ये जो दायित्व दिया है मैं उसे सच्चाई से ईमानदारी से निभा। तमिलनाडु के दारुल हुकूमत चेन्नई में वाक़ डीएमके पार्टी के हेडक्वार्टर में आज डीएमके अरकान असेंबली की कायम मीटिंग मुनक़िद हुई। इतलात के मुताबिक इस इजलास में पार्टी के मौजूदा सियासी हालात, तंजीम उमूर और आइंदा हिकमत अमली पर तफसीली गौर किया गया। इजलास की सदारत पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने की, जबकि मुतअद्दिद अरकान असेंबली ने भी शिरकत की। मीटिंग में रियासती सतह पर हुकूमत की कारकर्दगी, अवामी फलाही स्कीमों की पेशरफ्त और जमीनी सतह पर पार्टी की मजबूती के इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास का मकसद पार्टी नज़्म ज़ब्त को मजीद बेहतर बनाना और हराने वाले सियासी चैलेंजेस के लिए हिकमत अमली तैयार करना था। चेन्नई में आईयूएमएल के लीडरों ने डीएमके सरबराह स्टालिन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए आईयूएमएल के लीडर कादिर मोहिउद्दीन ने कहा कि स्टालिन की जानिब से लिए जाने वाले हर फैसले की वो पाबंदी करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कादिर ने कहा कि डीएमके और इत्तेहादी जमातों के दरमियान मजबूत हमआहंगी मौजूद है और इत्तेहाद अवामी मफाद में काम जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि एमके स्टालिन की क़यादत में इत्तेहाद मज़ीद मजबूत हुआ है। Only one thing, we have decided to follow
what Stalin decides in the political situation in the country. That is the only decision we are taking. They approached us, and other things also happened, and a number of discussions were taking place. In all these discussions, we have not taken any decision. Our DMK leader, our leaders, alliance leader, and what he takes as a decision is accepted for us. सीपीआई के लीडर डी राजा ने कहा कि हम सब ने तमिलनाडु में डीएमके की क़यादत वाले इत्तेहाद यानी एसपीए के साथ मिलकर इंतखाब लड़े हैं। उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस ने विजय के साथ शामिल होने का एकतरफा फैसला किया और इस मामले पर इत्तेहादी जमातों से कोई मुशावरत नहीं की। डी राजा ने मजीद कहा कि रियासती सतह पर सीपीआईएम, सीपीएम और दीगर पार्टियों में आपस में बातचीत जारी है और जल्द ही मुश्तरका तौर पर अपना मौक़िफ़ तय करेंगे। The Congress has allied, we all fought as one coalition, DMK-led coalition, Secular Progressive Alliance. But Congress has taken such a stand. Congress has not consulted us. Congress has not spoken to us on this, and it is their unilateral decision. But at state level, CPI, CPM and VCK, three parties are talking to each other and they are taking collective position, and they are moving on the basis of consensus arrived at among these three parties. उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर में 2131 करोड़ रुपयों की लागत के मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत का मकसद रियासत के हर जिले को तरक्की की राह पर गामजन करना है। उन्होंने बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने को अवलीन तरजीह बताया। तकरीब के दौरान सड़कों, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवामी सहूलियात और दीगर तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया गया। वियतनाम के सदर तुलाम ने अपने 2 रोजा हिंदुस्तान के दौरे के मौके पर आज मुंबई में वाक़े एनएससी के हेडक्वार्टर का दौरा किया। इस मौके पर एनएससी के आला अहदेदारान और मालियाती शोबे से वाबस्ता अहम शख्सियात भी मौजूद थे। मेहमान सदर तुलाम ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के सदर दफ्तर में मुनक्किद रिवायती घंटी बजाने की तकरीब में भी शिरकत की। सदर तुलाम ने स्टॉक एक्सचेंज की रिवायती घंटी बजाकर तिजारती सरगर्मियों के आगाज की अलामती रस्म अदा की। Very, very warm welcome to the CXOs of NSE to take a very, very iconic. ऑपरेशन सिंदूर के पहले बरसे पर आज मुल्क भर में हिब्बुल वतनी और जोश जज्बे के साथ मनाई गई। पहलगाम में मासूम शहरियों के कत्ल का बदला लेने पर जहां पूरी कौम ने फौज को खिराज तहसीन पेश किया, तो वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी आज फौज की हिम्मत और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को सराहा। इस मौके पर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर यानी डीपी बदलकर ऑपरेशन सिंदूर से मंसूब कर दी, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने पैगाम में फौज की बहादुरी को सलामती पेश करते हुए कहा, कौम उन जांबाजों की मकरूज है जिन्होंने पहलगाम के शोहदा का इंतकाम लिया। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास, साहस और राष्ट्र भक्ति का उद्घोष था। भारत ने तय किया कि शांति के लिए शक्ति भी जरूरी है, और ये टेक्टोनिक शिफ्ट जो भारत ने तकरीबन 1 वर्ष पहले तय किया, जिसने स्पष्ट किया कि नया भारत चाहता है कि भारत की प्रभुता, अस्मिता और नागरिकों की सुरक्षा पर कोई भी समझौता ना होगा। शांति और शक्ति का संतुलन ही एक आत्मनिर्भर भारत की नींव है। और इस तरह का वाकया पेश आए जिसके लिए जो कानून व्यवस्था है उसको और ज्यादा मुस्तहकम करना होगा, चौकस रहना होगा, और ताकि इस तरह का वाकया पेश ना आए। लेकिन 22 रन में जितने परिवार हमसे बिछड़ गए, हम सब उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं, और उनके फैमिलीज के साथ जो हार्डशिप्स इस वक्त चल रही हैं, ऊपर वाला करे कि जो लोग चले गए उन्हें शांति दे ऊपर वाला, और जो उनकी फैमिली से उन्हें यह सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता।
ऑपरेशन सिंदूर की आज बरसी है। 1 साल की तकमील पर शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट अरविंद सावंत ने हिंदुस्तानी फौज की सताइश के इस दौरान उन्होंने मरकजी हुकूमत से कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि पहलगाम, पुलवामा और उड़ी पर भी अब तक हुकूमत ने वजाहत नहीं दी। उन्होंने कहा कि देश की जनता जवाब चाहती है। सिंदूर ऑपरेशन के बारे में हमारे जवानों ने जो साहस दिखाया, शौर्य दिखा, उसकी मैं सराहना करता हूं। लेकिन डर भी नहीं जाता ना। आज भी हम उन आतंकवादियों को नहीं पकड़ पाए हैं। फिर दोबारा वही बयान, उनको ये पता चला है कि लोगों की स्मृति कम हुई है। कल क्या बोला, लोगों को ध्यान में नहीं रहता। पाताल से ढूंढने भाई, किसने रोका आपको? 1 बरस हुआ। बिहार के सहरसा में मिड डे मील खाने के बाद 150 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। वाकया जिले के एक गांव के स्कूल में पेश आया। सहरसा के जिला मजिस्ट्रेट दीपेश कुमार ने इब्तदाई तौर पर बुनियादी सेहत मरकज में बच्चों का इलाज किया गया, लेकिन बाद में बाज को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कुमार ने कहा कि डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चों की सेहत की हालत में बेहतरी आई है, लेकिन उन्हें कुछ वक्त के लिए निगरानी में रखा जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं। कुछ बच्चों को हल्का बुखार है, इसी के मुताबिक बच्चों का इलाज किया जा रहा है। यहाँ पर जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि सभी लोग का ठीक ठाक कंडीशन है और ये लोग अभी ऑब्जर्वेशन में रहेंगे 1-2 घंटा। और उसमें कुछ बच्चों को फीवर देखा जा रहा है जो कि मामूली है, 99.5 फ़ारेनहाइट इस टाइप से सारे निदान कुछ बच्चे में है। तो जो उपचार होना चाहिए वो उपचार हॉस्पिटल के द्वारा किया जा रहा है। आशा है कि बहुत जल्द स्वस्थ होकर 1 से 2 घंटा में सारे बच्चे। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के एक इलाके में दरियाई यमुना में एक अलमनाक कश्ती हादसा पेश आया, जिसमें 5 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि एक बच्चा ताहाल लापता बताया जा रहा है। बताया गया कि कश्ती चलाने वाले कम उम्र के लड़के ने फौरी तौर पर 3 अफराद को बचा लिया, ताहम बाकी अफराद पानी में डूब गए। रेस्क्यू टीमों ने बाद में 5 अफराद की लाशें बरामद कर ली, जबकि आदित्य नामी बच्चा अब भी लापता है। मुसलसल बारिश के बायस इमदादी कार्रवाइयों में भी मुश्किलात का सामना है। उदाहरण ने बताया कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें सर्च ऑपरेशन में शामिल है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया है इस मैटर को। उन परिवारों को 4.25 लाख रुपए उनके परिवार को देंगे। जिनके खाते नहीं खुले होंगे उनके खाते भी खुल करके उनको दिया जाएगा। सोने और चांदी की कीमतों में फिर से इजाफा शुरू हो गया है। पिछले चंद दिनों से कीमतों में उछाल देखा जा रहा है, जिसकी बड़ी वजह अमेरिकी डॉलर की गिरावट और अमेरिकी ईरान के दरमियान मुमकिन अमन मुआहदे की उम्मीद बताई जा रही है। मुकामी मार्केट में सोने की कीमत में 600 रुपए फी 10 ग्राम का इजाफा हुआ। इस तरह चांदी की कीमत में भी फी किलो 7,000 रुपए का इजाफा देखा गया। आलमी मंडी में भी सोने की कीमतों में तेजी बरकरार है, जहां स्पॉट गोल्ड 0.9% बढ़कर 734.28 $4,734 फी औंस पहुंच गया है। इसी तरह स्पॉट सिल्वर भी 5% से ज्यादा इजाफा इसमें देखा गया है। वायरस मोहलक वबा से मुतासरा क्रूज जहाज से तकरीबन 40 मुसाफिरों ने सेंट हेलेना जजीरे पर उतरने का फैसला किया। ये जजीरा जुनूबी इलाके में मौजूद है। सख्त निगहदाश्त और एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए तिब्बी अमला जहाज पर पहुंचा और एक बरतानवी डॉक्टर समेत कई अफराद को फौरी तौर पर जहाज से निकाल लिया गया, जिन्हें यूरोप के खुसूसी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। अंतवायरस से अब तक 3 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें से एक की लाश अब भी जहाज पर मौजूद है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को खबरदार करते हुए कहा कि ईरान को किसी भी कीमत पर जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ईरान जंग पर बयानबाजी के बायस कैथोलिक चर्च के सुप्रीम लीडर पोप लियो और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान इख्तलाफात भी अब खुलकर सामने आ चुके हैं। पेश खास रिपोर्ट। मुझसे खुश हों या ना हो, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं रहेंगे। सदर ट्रंप का ये बयान पोप लियो से उनकी सख्त नाराजगी को जाहिर करता है। ईरान जंग शुरू होने के बाद कैथोलिक चर्च के सुप्रीम पोप लियो और सदर ट्रंप के दरमियान बयानबाजी का जो सिलसिला शुरू हुआ वो हनूज जारी है।
ईरान जंग पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए पोप लियो ने इसे पूरी इंसानियत के लिए एक बदनमा दाग करार दिया था और फौरी जंगबंदी की अपील की थी। इस बयान के बाद ट्रंप और पोप के दरमियान इख्तिलाफात भी खुलकर सामने आ चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि ऐसा लगता है पोप तेहरान के जरिए जौहरी हथियार रखने की सलाहियत की हिमायत कर रहे हैं, जबकि वॉशिंगटन इसे कभी कबूल नहीं करेगा। इसी कशीदा माहौल में अमरीकी वजीर खारजा मार्क रूबियो आज वेटिकन में पोप लियो से अहम मुलाकात करेंगे, जहां ईरान जंगबंदी और सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल मुतवक्की है। As far as the Pope is concerned, it's very simple. Whether I make him happy or I don't make him happy, Iran cannot have a nuclear weapon. And he seemed to be saying that they can, and I say they cannot. Because if that happened, the entire world would be hostage, and we're not going to let that happen. That's my only message. आलमी मंडियों में तेल की कीमतों पर सदर ट्रंप ने कहा है कि अगर मशरकी वस्ता की कशीदा सूरत हाल के बाइस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $200 फी बैरल से भी ऊपर चली जाए तो अमेरिका इस सूरत हाल से निपटने की सलाहियत रखता है। ट्रंप का कहना था कि अमेरिका तवानाई के शोबे में मजबूत है और किसी भी माशी दबाव का मुकाबला कर सकता है। I thought we'd be down maybe 20%, and we're up. The stock market's higher now than when we started this war. And I thought oil prices would go to $200, $250. It's at $100 now. And I think you're surprised, and I'm surprised. But even if it went to 200, आलमी मार्केट में बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड की कीमत में तकरीबन 7% कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद इसकी कीमत $100 फी बैरल तक आ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 48 घंटों में ईरान की जानिब से कई अहम नुकात पर बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल मुतवक्की है। जराए का कहना है कि मजबूजा मुआहदे में ईरान की जानिब से यूरेनियम अफसूदगी महदूद करने पर आमादगी, जबकि अमेरिका की जानिब से ईरान पर आयद बास पाबंदियां नरम करने और मुंजमद ईरानी फंड्स जारी करने जैसे नुकात शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। ईरान ने सख्त मौकफ इख्तियार करते हुए कहा कि जौहरी प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान के रहबर आला के मशीर ने कहा कि आबनाए हर्मुज़ ईरान के दिफाई हिकमत अमली का अहम तरीन हिस्सा है और इस पर ईरान का कंट्रोल हर सूरत बरकरार रहना चाहिए। इस हवाले से आप देखिए इस तफसीली रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरान के रहबर आला के मुशीर और पासदारान इनकलाब के साबिक सरबराह मोहसिन रिजाई ने वाज़े ऐलान किया है कि ईरान एटमी प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं करेगा। उन्होंने खबरदार किया कि अगर आबनाए हुर्मुज का कंट्रोल ईरान के हाथ से निकल गया तो दुश्मन इसे एक मर्तबा फिर ईरानी अवाम के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा। उन्होंने जोर दिया कि आबनाए हुर्मुज ईरान की दिफाई हिकमत अमली का अहम तरीन हिस्सा है और इस पर ईरानी कंट्रोल हर सूरत बरकरार रहना चाहिए। दूसरी जानिब ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने डोनाल्ड ट्रंप को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए अमरीकी पॉलिसियों का मजाक उड़ाया और उन्हें ऑपरेशन ट्रस्ट मी ब्रो करार दे दिया। कालिबाफ ने कहा कि अमरीका एक जानिब मुज़ाकरात और सफारतकारी की बात करता है, जबकि दूसरी जानिब ईरान पर दबाव, धमकियों और फौजी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखता है। ईरानी स्पीकर ने तंज़िया अंदाज में कहा कि अमरीकी हिकमत अमली दरअसल ऑपरेशन ट्रस्ट मी ब्रो है, यानी अमरीका सिर्फ जबानी यकीन दहानियां देता है मगर पसे पर्दा पाबंदियां, धमकियां और हमले जारी रखता है। ईरानी स्पीकर के इस बयान को तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बढ़ती कशीदगी के तनाजर में अहम करार दिया जा रहा है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब दोनों मुमालिक जंग बंदी के बावजूद एक दूसरे पर सख्त इल्जामात आयद कर रहे हैं। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन से टेलीफोनिक गुफ्तगू में अमरीका को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ईरानी सदारती दफ्तर के मुताबिक सदर पज़ेश्कियान ने कहा कि वाशिंगटन ने मुज़ाकरात के दौरान ईरान के खिलाफ जारिहाना इकदाम करके पीठ में छुरा घोंपने जैसा रवैया इख्तियार किया। ईरानी सदर के मुताबिक अमरीका ने सफारतकारी को मुज़ाकरात से हटाकर धमकियों, दबाव और पाबंदियों की तरफ धकेल दिया है, जिसके बाद तेहरान अब वाशिंगटन पर एतमाद नहीं कर सकता। ईरानी हुकाम का कहना है कि इस वक्त तेहरान की अव्वलीन तरजीह जंग का खात्मा और इक्तिसादी पाबंदियों का खात्मा है। इसी दौरान खलीज उम्मान में सूरत हाल उस वक्त मजीद कशीदा हो गई जब एक अमरीकी जंगी तैयारी ने ईरानी परचम बरदार ऑयल टैंकर के रडर को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक टैंकर ईरान की बंदरगाहों पर आयद अमरीकी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था और उसे मुतद्दद बार खबरदार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।